हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल जिसमें हम एक वॉल डेकोर मॉडल करेंगे। एक स्टाइलिश वॉल डेकोर हम यहाँ पर मॉडल करेंगे 3ds मैक्स के अंदर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्लेन बना लेता हूँ पर्सपेक्टिव में। रेंडरिंग में जाएंगे, व्यू इमेज फाइल करता हूँ और एक रेफरेंस ले लेता हूँ। इस तरह का एक वॉल डेकोर मॉडल करेंगे, एक वॉल क्रिएट करेंगे बॉक्स का यूज करके। इसके बाद सबसे पहले ये सेंटर एरिया है जो मिरर का, उसे मॉडल करता हूँ यूजिंग अ सिलेंडर। एक सिलेंडर लेके एक सेंटर से इस तरह से इसे मॉडल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी साइड्स कम कर लेता हूँ और इसकी साइड्स इंक्रीज कर लेता हूँ, हाइट सेगमेंट्स कम कर लेता हूँ, थोड़ा सा रेडियस इसका कम कर लेता हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, पॉलीगन्स में जाता हूँ, स्लाइटली इसे इंसेट कर लेता हूँ और इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ अंदर की ओर और इसे ओके कर लेता हूँ। साइमल्टेनियसली बैक साइड सेलेक्ट करेंगे, इसे भी थोड़ा सा इंसेट करता हूँ और इसे मैं स्लाइटली थोड़ा सा बाहर की ओर इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस तरह से और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। फ्रंट व्यू में जाएंगे और कुछ इस तरह से डिज़ाइन हमें क्रिएट करनी है। इसके लिए मैं स्प्लाइन में जाता हूँ और एक लाइन लेता हूँ इस तरह से, इस तरह से एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। वर्टाइसेस आपको लगता है तो एडजस्ट करना तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। रेंडरिंग में जाएंगे और इसे मैं एनेबल इन व्यू पोर्ट कर लेता हूँ और इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। आपको अगर लगता है कि मुझे इसे और एडजस्ट करना है इस तरह से तो मैं इस तरह से इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जाकर इंटरपोलेशन में जाकर इसके स्टेप्स इंक्रीज करता हूँ, इससे ये मुझे थोड़ा सा स्मूथनेस देगा। यहाँ पर इस तरह से एक और लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पर इस तरह से एक और लाइन यहाँ से, तो आप इस तरह से एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। यहाँ पर जाकर एक लाइन इस तरह से और सेम वे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ओके करेंगे इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। ओके, इसके बाद यहाँ पर जाएंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मैं एक सिलेंडर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। सिलेंडर में जाएंगे, इसकी साइड्स थोड़ी सी कम करता हूँ, इसके हाइट सेगमेंट्स कम कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसे मैं स्लाइड इंसेट कर लेता हूँ और इसे हल्का सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। स्पीयर में जाएंगे, यहाँ से एक स्पीयर में क्रिएट कर लेता हूँ
और स्फीयर में जाकर इसे मैं हेमिस्फीयर कर लेता हूँ, इसकी साइड्स कम कर लेता हूँ और इसे मैं हल्का सा स्केल कर लेता हूँ। थोड़ी साइड्स इंक्रीज कर सकते हैं आप इसकी इस तरह से, और इसे इस तरह से कुछ प्लेस करेंगे। इसके बाद इसे थोड़ा सा मैं और ज़्यादा स्केल कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसके डुप्लीकेट्स बना लेता हूँ। एक एक कॉपी आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। डुप्लीकेट कर लेता हूँ। आप इस तरह से डुप्लीकेट करते जाइए। और इसे ओके कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसे ओवरऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप एक बार देख लीजिए कि ये परफेक्टली पोजीशन है कि नहीं। और इसे मैं ग्रुप कर लेता हूँ इस तरह से। थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर हायरार्की में जाता हूँ और इसका जो पिवट पॉइंट है मैं इसके सेंटर में प्लेस कर लेता हूँ। की प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आपको अगर लगता है कि मुझे इसे 60 डिग्री सेट करना है तो मैं इस तरह से सेट कर सकता हूँ। आपको थोड़ा सा अगर लगे कि मुझे इसको इंक्रीज अप करना, आपको जितनी कॉपीज चाहिए आप उतनी कॉपीज बना लीजिए। सो मैं एक बार सेव कर लेता हूँ बिकॉज हाई चांसेस, बिकॉज कभी कभी कॉपी पेस्ट करने के बाद आप अंडू करते हो तो फाइल क्रैश हो जाती है। सो मैं यहाँ पर 30 डिग्री कर लेता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज है बट ठीक है। 45 कर लेते हैं तो ये आई थिंक बेटर रहेगा। 1 2 3 ओके। तो ये परफेक्ट आपका ये एक डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर मैंने क्रिएट अप कर लिया है इस तरह से। आपको जैसे इसको प्लेस करना वैसे आपके अकॉर्डिंगली आप इसको प्लेस अप कर सकते हो। सो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे इसे कोई कलर देना है तो आई कैन जस्ट गिव अ ब्लैक कलर। तो आप ये देख सकते हो तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट अप कर लिया। अगर आपको इसको मिरर देना आप मिरर का टेक्सचर दे सकते हो। इसके बाद मैं ओवरऑल सेलेक्ट करके इसे मैं ग्रुप कर लेता हूँ तो ये ग्रुप हो जाएगा। सेव कर लेता हूँ फाइल। एक बार रेंडरिंग में जाएंगे, व्यू इमेज फाइल करता हूँ और इसके अंदर जाकर मेरे पास एक और डेकोर के लिए मेरे पास एक और इमेज है। हम एक और इमेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो ये भी एक इमेज है प्लस सो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर जाकर एक
प्लेन ले लेता हूँ बैकग्राउंड में रेफरेंस के लिए। मटेरियल में जाता हूँ, डिफ्यूज में जाएंगे, बिटमैप में जाता हूँ और यहाँ पर जाकर ओके, तो आप ये रेफरेंस यूज करके ये क्रिएट अप कर सकते हो। ये भी एक काइंड ऑफ अ वॉल डेकोर ही है। सो इसे भी मैं यहाँ पर जाता हूँ, लाइन टूल लेता हूँ, एनेबलिंग व्यू पोर्ट ऑफ कर लेता हूँ इस तरह से। सो इस तरह से सो वर्टाइसेस में जाता हूँ, स्लाइटली स्केल कर लेता हूँ, एडजस्ट अप करता हूँ यहाँ से। सो जहाँ पे आपको लगे कि मुझे कुछ स्मूथन अप करना है वहाँ पे आप इसको स्मूथन अप कर सकते हो अकॉर्डिंगली। इस तरह से राइट क्लिक करके मैं रिफाइन यूज़ कर सकता हूँ। सो रिफाइन से आप वर्टाइसेस ऐड ऑन कर सकते हो। इसके बाद इसके ऊपर एक मॉडिफायर यूज़ करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रूड मॉडिफायर, और इसे ओके कर लेता हूँ। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और इसकी जो एजेस है सो कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल एंड क्लिक ऑन द एजेस और इसको स्लाइटली आप थोड़ा सा चेम्फर दे सकते हो। इसको एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। अब इसके बाद इसकी मल्टीपल कॉपीज आपको अगर बनानी हो तो आप इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो। ये जो रहेगा ये आपका एक हाउ इट वुड बी लाइक एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा, एक आगे रहेगा एक पीछे रहेगा, काइंड ऑफ ऐसा कुछ कर सकते हो आप। इस तरह से थोड़ा सा स्केल करना है तो आप इसको स्केल कर सकते हो। मैं जस्ट एक वॉल डेकोर के लिए बना रहा हूँ, तो आप इसको इस तरह से कुछ एलिमेंट्स आपके सो स्केल कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो। फिर से डिलीट कर लेता हूँ। सो अगर आपको लगता है तो आप इसे एक के ऊपर आप इस तरह से टच कर दीजिए, तो ये इस तरह से आपको एक फील देगा कि हाँ ये सच में जॉइंट है। ऑलराइट, सो गाइस अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। इस तरह से आप ये वॉल डेकोर्स क्रिएट कर सकते हो। So please like and subscribe my YouTube channel. So thanks for watching this tutorial.